जोश की कहानी बिहार से सामने आई है। झगरू प्रसाद का बेटा राजीव 3 साल पहले किसी बीमारी के चलते एक्सपायर हो गया था। बहू विधवा हो गई और वह अपने ससुराल में ही रहती थी क्योंकि बहू अभी जवान थी। उसे जिस्म की भूख सता रही थी और वह पड़ोसी से ज्यादा घुलने मिलने लगी थी। ससुर झगरू प्रसाद भी विधुर था। वह विधवा बहू को पड़ोसी से बातचीत करते देख समझ गया कि बहू को जिस्म की भूख सता रही है। और एक दिन बहू बाथरूम में नहा रही थी तो झगरू प्रसाद बहू को नहाते हुए देखने लगा तो विधुर झगरू प्रसाद की जवानी फूटने लगी और उसी रात झगरू प्रसाद रात 12 बजे बहू के कमरे में पहुंच गया। बहू बेधड़क सो रही थी, उसके बदन से कपड़े हटे थे। बहू को इस अवस्था में देखकर विधुर ससुर विधवा बहू के बगल जाकर लेट गया और उसके नाजुक अंगों को स्पर्श करने लगा। तभी एकाएक बहू जाग गई और ससुर को ऐसा करते देख उठकर बैठ गई और बोली, ससुर जी आप ये क्या कर रहे हो? ससुर बोला, बहू तुम्हें देखकर मुझे प्यार हो गया है और मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए ससुर बहू को सीने से लगा लिया और विधवा बहू पुरुष के स्पर्श से गर्म हो गई। पहले तो वह नहीं करते हुए छुड़ा रही थी, मगर झगरू प्रसाद तो काम कला का खिलाड़ी था। वह बहू को इतना उत्तेजित कर दिया कि बहू की जवानी उफान मारने लगी और बहू ससुर को सीने से लगा ली। अब क्या था, दोनों तरफ आग लगी थी। फिर दोनों वर्षों के प्यासे थे, फिर दोनों एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाने लगे। काफी दिनों के प्यासे थे, इसलिए प्यास और बढ़ती जा रही थी। विधवा बहू इतनी मस्ती में चूर थी कि अजीब अजीब आवाजें निकालकर ससुर के घोड़े को अपने घड़े की पानी पिला रही थी और ससुर का घोड़ा पानी पी पी कर तेजी से दौड़ कर मैदान को हरा भरा कर रहा था। तभी अचानक झगरू प्रसाद की छोटी बहू जाग गई और जेठानी के कमरे से आ रहे आवाजों को सुनकर देखने गई तो रूम के अंदर का नजारा देखकर पानी पानी हो गई और पति भी नहीं था, इसलिए वह ससुर के घोड़े पर बैठने के लिए बेताब हो गई और ससुर को रूम से बाहर आने का इंतजार करने लगी। मगर काफी देर हो गया। जब ससुर बाहर नहीं आया तो छोटी बहू अपने आप को रोक नहीं पाई और वह भी जेठानी के रूम में पहुंच गई क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। रूम में पहुंचते ही वह भी जेठानी के बेड पर लेट गई। तभी एकाएक दोनों अपने अपने कपड़े पहनने लगे, मगर छोटी बहू बोली, ससुर जी डरो मत, मुझे तो आपका घोड़ा बहुत पसंद आ गया है, मुझे भी घुड़सवारी करा दो। जेठानी तो काफी देर से घोड़े पर बैठकर आनंद ले रही थी, जरा मुझे भी घुड़सवारी करा दो। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर को अंगड़ाई आने लगी और बुढ़ापे में जवानी उफान मारने लगी। तभी वह अपने पुराने घोड़े को तैयार करके मैदान में खड़ा कर दिया और छोटी बहू को बैठाकर घोड़ा दौड़ाने लगा। मगर बड़ी बहू को रास नहीं आई और उसे जलन होने लगी। तभी एकाएक वह ससुर के ऊपर क्रोधित हो गई और नाराज होकर धारदार हथियार से ससुर के घोड़े के गले को जड़ से काट दिया और घोड़े को मौत के घाट उतार दिया। ससुर घोड़े के मरने से दर्द से व्याकुल होकर वह भी दम तोड़ दिया। विधवा बहू ने ससुर और उसके घोड़े दोनों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह होते ही यह घटना पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई। सूचना पाकर पुलिस आ गई और पूरे घटना की तफ्तीश करने के बाद में विधवा बहू को अरेस्ट करके उसे जेल भेज दिया और ससुर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा